Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I know we have started class 10th biology chapter number 10 gases exchange. In the previous lecture we have discussed about the gases exchange, breathing and cellular respiration. I hope आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और इसको अच्छे से लर्न किया होगा. Today I have second lecture with you and the topic is gases exchange in plants. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि इस तरह से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं. गैसेस एक्सचेंज में हमने बात की थी कि इन एंड आउट करना, यानी कि एयर को इन करना और आउट करना और इससे रेलिवेंट जो गैसेस हैं उनको लेना और फिर बाहर निकालना. तो गैसेस एक्सचेंज जो हैं ये प्लांट्स में किस तरह से होती हैं. तो एक बात ये कंफर्म है कि प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनिमल्स की तरह के स्पेशलाइज्ड नहीं हैं और इसी तरह से गैसेस एक्सचेंज के लिए भी प्लांट्स में कोई भी स्पेशलाइज जो है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. तो फिर जो प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से करते हैं. तो आपको पता है प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं और यंग स्टेम्स होती हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं और ये स्टोमेटा जो हैं ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं और गैसेस एक्सचेंज का जो है ये प्रोसेस होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोमेटा जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है और किस तरह से उनको गार्ड सेल ने जो है वो स्टाउंड किया होता है. यानी कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये गार्ड सेल ही इनको ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं. जैसे आपको पता है कि आपके स्कूल में कोई गार्ड है तो वो क्या करेगा कि उसकी मर्ज़ी से ही गेट ओपन होगा और क्लोज़ होगा. वो जब चाहे गेट को ओपन कर सकता है और क्लोज़ कर सकता है, लेकिन जब उसको परमिशन होगी फिर ही वो करेगा. तो इसी तरह जो है वो गार्ड सेल जो है वो वर्क करते हैं. ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ही इसके अंदर वाटर आता है, इसको परमिशन मिलती है तो ये ओपन हो जाते हैं, फिर गैसेस एक्सचेंज होती हैं. तो इस तरह से फिर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से वाटर जो है जब बाहर आ जाता है तो गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि ये फ्लैसिड सेल्स हो जाते हैं. फिर ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, तो फिर ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स के लीव्स और यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती हैं. और यहाँ पर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से होता है. इसकी अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, इसमें गार्ड सेल्स होते हैं और इसके अलावा जो है इसमें एयर जो है वो एंटर करती है और लीव्स करती है इन गार्ड सेल्स के थ्रू, यानी कि इस होल के थ्रू. तो यहाँ पर जो है ये मीजोफुल सेल्स बताए गए. मीजोफुल सेल्स क्या होते हैं, ये इनर सेल्स होते हैं, यानी कि लीव्स के अंदर ये सेल्स होते हैं. मिडल में ये सेल होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. मीजो मीन मिडल एंड फिल मीन लीफ, यानी कि ये लीफ के मिडल में जो है ये होते हैं. अब मीजोफुल सेल्स के दरमियान ये स्पेस होती है, ये स्पेस जो है ये भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है. सबसे पहले हमने देखा कि स्टोमेटा हेल्प करते हैं और अब हमने देखा कि किस तरह से ये जो है मीजोफुल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसिस हैं वो हेल्प करती हैं. और जैसे ही एयर जो है वो एंटर होती है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं. इसके अंदर से जब वाटर जो है वो आउट हो जाता है, फिर जैसे ही वाटर जो है वो इन होता है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं, एयर जो है वो एंटर होती है और इन होती है. और स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं इनको टू सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में. डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो साइड बाय साइड हो रहा होता है. यानी कि डे टाइम में सनलाइट होती है. आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब होता है जब सनलाइट होगी और जैसे ही सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन को. अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हुई है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होगी. हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं. और जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होगी. इस तरह से ये स्टेबल जो है वो एक फिनोमिना हो रहा होगा डे टाइम में, जिसमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, वो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी. सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी. ठीक है, क्लियर.
इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट टाइम में क्या होता है। नाइट टाइम में आपको पता है कि लाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता। तो प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, और अब वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में ही रिलीज़ हो रही है। आपने देखा कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली है प्लांट्स ने, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, और एनवायरनमेंट से ही उसने प्लांट्स ने ली है और एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ की है। अब यहाँ पर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इस तरह इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में ही रिलीज़ हो जाते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट टाइम में रिलीज़ होती है, और जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं उनको जो है वो प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए नाइट टाइम में, क्योंकि डिजीज़ के चांस होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि स्टोमेटा के जरिए गैसेज एक्सचेंज होती हैं, फिर हमने देखा कि मेसोफिल सेल्स में जो एयर स्पेस है वो किस तरह से गैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनमें गैसेज एक्सचेंज किस तरह से होती हैं। जो वुडी स्टेम्स होती हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है एक लेयर होती है बार्क की, और बार्क को इसने जो वुड है उसको कवर किया होता है। अब ये जो बार्क है इसके नीचे जो है ये होल्स होते हैं जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, ये पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो गैसेज एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, इनके ज़रिए जो है वुडी स्टेम्स में गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स लेंटिसेल्स के बाद हमने देखना है कि यंग रूट्स के ज़रिए जो है वो किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होती हैं। तो आपको पता है यंग रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं सॉइल के नीचे। तो सॉइल में भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी, तो रूट्स क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर लेके जाएंगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें सॉइल में जो है वो इसको रिमूव कर देंगी। तो इस तरह से यंग रूट्स जो होती हैं वहाँ से भी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनमें भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वाटर से ही लेते हैं और वाटर में ही रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि किस तरह से गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर होती हैं, स्टोमेटा के ज़रिए होती हैं, और मेसोफिल सेल्स में जो एयर स्पेसिस हैं उनके ज़रिए होती हैं। फिर जो प्लांट के सेल्स होते हैं टू सिचुएशंस को फेस करते हैं, डे टाइम में करते हैं, नाइट टाइम में करते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि वुडी स्टेम्स और मेच्योर वुड्स जो हैं वो किस तरह से अपनी गैसेज एक्सचेंज करती हैं, वो लेंटिसेल्स के ज़रिए करती हैं। फिर हमने देखा कि जो यंग रूट्स होती हैं वो गैसेज एक्सचेंज किस तरह से करती हैं, वो सोइल से करती हैं, सोइल से ही जो है वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती हैं। तो इस तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से करते हैं, आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स में जो है वो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गैसेज एक्सचेंज जो है वो लीव्स के थ्रू होती हैं, और इसके अलावा लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए, और इसके अलावा जनरल सर्फेस ऑफ रूट्स के ज़रिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आपको नज़र आ रहा है कि गैसेज एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रही हैं, और ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही है, वाटर वेपर्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, और किस तरह से जो है वो दोनों जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए इन और आउट हो रही हैं। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इनर लीफ की सरफेस जो है ये दिखाई गई है कि इस तरह से होती हैं। ये यहाँ पर आपको जो है वो ये दिखाया जा रहा है, ये गार्ड सेल्स दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गैसेज एक्सचेंज का काम करती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही था स्टोमेटा के ज़रिए, तो ये स्टोमेटा थे। दूसरा हमने देखा था कि गैसेज एक्सचेंज लेंटिसेल्स के ज़रिए किस तरह से होती हैं। ये वुडी प्लांट है, और वुडी प्लांट में ये जो है ये बार्क है, ये बार्क की लेयर है। तो जो बार्क की लेयर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बार्क की लेयर है और लेंटिसेल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर रूट्स की सरफेस के ज़रिए आपको गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस दिखाया जाएगा कि किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रूट्स हैं, और ये रूट्स से ऑक्सीजन जो है ये सोइल से जो है वो रूट्स में जा रही हैं, और किस तरह से जो है वो जा रही हैं, ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है इसकी रूट्स में।
रूट से जो है वो प्लांट्स में जाती हैं। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट से बाहर आती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर आ रही है। तो इस तरह से रूट्स के ज़रिए जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैसेस को इन करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो कौन सी गैसेस को इन करते हैं, और इनमें स्टोमेटा जो है वो कैसे जो है वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इन करते हैं, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना ही ऑक्सीजन की होती है, यानी कि एक स्टेबल फिनोमिना जो है वो अकर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होती हैं। प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते, यानी कि वो स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, लेंटिसल्स के ज़रिए करते हैं और रूट्स के ज़रिए करते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर से ही जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इन या आउट करते हैं। ओके, क्लियर। ये था आज का हमारा लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।